मैया पार्वती तो ग्रह कार्य कर रही हैं। नारद जी आए और जैसे ही नारद जी आए मैया ने स्वागत किया। आओ महाराज, आसन दिया, बैठो महाराज, जल दिया, जल पियो महाराज, 3 आदर किए। आओ बैठो जल पियो। और ये 3 आदर तो अतिथि के करने ही चाहिए। 3 आदर करने चाहिए। आओ बैठो जल पियो। अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि का मतलब क्या होता है? अरे महाराज स्पष्ट है, कोई जीजाजी आ जाए, कोई भूपा जी आ जाए, कोई मामा जी आ जाए, कोई नाना जी आ जाए, अतिथि तो है वो। कि नहीं भाई, वो अतिथि नहीं है, वो तो आपके मेहमान हैं। जब जीजा जी आएंगे, फूफा जी आएंगे, मामा जी आएंगे, नाना जी आएंगे, तो पहले फोन आ जाएगा हम उस दिन आ रहे हैं, पहले से व्यवस्था करेंगे। अतिथि उसे कहते हैं जिसकी कोई तिथि नहीं है। कब आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, कब आ जाए कोई पता नहीं। और अतिथि का यदि कोई 3 आदर करता है, उसके भी 3 आदर करते हैं भाई। और ये 3 आदर तो फ्री के हैं, पैसा खर्च नहीं होता है। कि आओ बैठो पियो पानी, आओ बैठो पियो पानी, आओ बैठो पियो पानी, आओ बैठो पियो पानी। ये तीनों क्या मोल बेकानी, ये तीनों क्या बोल बिकानी। आओ बैठो पियो पानी। और ये तीनों क्या मोल बेकानी, पैसे से नहीं आता है भाई। अब मैया पार्वती ने नारद जी के 3 आदर किए, हम अतिथि के 3 आदर करें तो हमारे भी 3 आदर करेंगे। कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। नारद जी बोले मैया आप ये बताओ आपने कहां से सीखा? आपके पतिदेव ने आपको बताया, यानी कि बाबा ने आपको बताया, किसी सत्संग से सीखा आप? मैया बोली महाराज कुछ तो मेरे पतिदेव ने बताया, कुछ सत्संग से सीखा। नारद जी बोले मैया फिर तो बाबा आपसे कुछ छुपाते नहीं होंगे। मैया बोली महाराज जिसका पति छुपाने लग जाए उस पत्नी का तो जीवन ही बेकार। कुछ नहीं छुपाते, कुछ नहीं छुपाते कि हाँ। नारद जी बोले मैया जब बाबा कुछ नहीं छुपाते तो आप ये बताओ बाबा के गले में जो माला है वो किसके बीजों की? किसके बीजों की माला? मैया बोली महाराज बस ये ही नहीं बताया। नारद जी बोले मैया आपसे तो बाबा पता नहीं क्या क्या छुपाते, बीज बोकर चले गए नारद जी। देखो हमारे ब्रज में संत कहते हैं कि जिसके घर झगड़ा हो रहा हो और नारद जी पहुंच जाएं तो समझ लेना प्रेम होने वाला है, और जिस घर में प्रेम हो वह नारद जी पहुंच जाएं तो समझ लेना झगड़ा होने वाला है। मैया पार्वती शंकर जी एक दूसरे से घनिष्ठ प्रेम करते, नारद जी बीज बोकर चले गए। मैया पहुंची शंकर जी के पास, रोने लगी, पछाड़ खा के गिर पड़े। शंकर जी बोले देवी क्या बात है, क्यों रो रही हो? हैं? किसी ने कुछ कह दिया है तो बताओ, अभी भस्म कर देता।
आपकी तरफ किसी ने उंगली उठाई हो उसकी उंगली कटवा देता हूं। यदि तबीयत खराब है जड़ी बूटी घोल के दे देता हूं। और यदि आपके गांव से कोई सूचना आई है तो आपके गांव भेज देता हूं। मैया बोली महाराज नहीं तो मुझसे किसी ने कुछ कहा, नहीं मेरी तबीयत खराब है, नहीं मेरे गांव से खबर आई। शंकर जी बोले देवी फिर क्यों रो रही हो, क्या बात है? महाराज जो सुना दिल को बड़ा धक्का लगा। क्या सुना बताओ? महाराज आप छुपाते हो। छुपाता हूं मैं कि हाँ? शंकर जी बोले क्या छुपाया मैंने, बताओ। महाराज आपने आज तक नहीं बताया आपके गले में जो माला है किसके बीजों की है? शंकर जी मुस्कुरा गए। शंकर जी बोले देवी अरे कहीं ऐसा तो नहीं है 2-4 दिन में हमारे घर में नारद जी तो नहीं आ गए? प्रेम से कहिए राधे राधे। थोड़ा जोर से बोला करो, एक बार और बोलिए। मैया बोली महाराज नारद जी आए हों चाहे नहीं आए हों पर आप छुपाव करते हो। आपने आज तक नहीं बताया। वैसे तो कहते हो कि मैं बड़ा प्रेम करता हूं आपसे और आप छुपाव करते हो। शंकर जी बोले प्रिय मैं कभी छुपाव नहीं करता, मैं कभी छुपाव नहीं करता। महाराज आपने बताया क्यों नहीं आज तक? शंकर जी बोले प्रिय आज तक कभी ऐसा प्रसंग नहीं आया जो मैं आपको बताऊं। सुनना चाहती हो? ये जो माला है इसके अंदर जो बीज है ना ये आपके मुंड हैं। ये मुंड है आपके, आपके मुंड है ये। मैया बोली मेरे मुंड हैं कि हाँ? कैसे महाराज? प्रिय जब प्रलय हो जाती है तो सृष्टि प्रारंभ होती है। 3 देवता प्रकट होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश मेरा नाम। कुछ समय के बाद आपका जन्म हुआ, आप बड़ी हुई, आपका विवाह मेरे साथ हो गया। मैं बड़ा घनिष्ठ प्रेम करता आपसे, बड़ा घनिष्ठ प्रेम करता। कुछ समय के बाद आपकी मृत्यु हो गई और उस प्रेम के कारण मैंने आपके शरीर को जलने नहीं दिया और वो शरीर गलगल के केवल मुंड रह गया। मैंने एक धागा लिया, उस मुंड को धागे में पोया और गले में धारण कर लिया। फिर आपका जन्म हुआ, फिर आपका विवाह मेरे साथ हो गया। बड़ा घनिष्ठ प्रेम करता मैं। फिर आपकी मृत्यु हो गई, फिर भी मैंने आपके शरीर को जलने नहीं दिया। वो शरीर गलगल के केवल मुंड रह गया। मैंने उस मुंड को फिर धागे में पोया। इस माला में जितने भी ये बीज हैं सब आपके मुंड हैं महाराज, मेरे मुंड हैं कि हाँ? मैया पार्वती बोली महाराज एक बात तो बताओ। बोलो, ये बताओ मैं बार बार जन्म लेती रही, बार बार मरती रही, महाराज आप नहीं मरते कभी? आप नहीं मरते? शंकर जी बोले नहीं मैं नहीं मरता। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा पान की हुई। शंकर जी बोले प्रिय अमर कथा पान की हुई है मैंने। मैया बोली महाराज जब आप मुझसे इतना प्रेम करते हो, आप तो छुपा भी नहीं करते, कपटी भी एक नंबर के हो। इतना प्रेम करते हो तो मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई, मुझे अमर क्यों नहीं किया? शंकर जी बोले कभी प्रसंग नहीं आया ऐसा, मैं क्या करूं? महाराज जो हुआ सो हुआ,
अब तो अमर कथा सुना दीजिए, अब तो अमर कर दीजिए। चलिए शंकर जी पार्वती जी को लेकर अमरनाथ पहाड़ पर गए, जहां आज भी लोग जाते हैं, कहते हैं कि अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं। वहां पे शंकर जी ने पार्वती जी को यही अमर कथा सुनाई, श्रीमद्भागवत। तभी से वो जगह अमर हो गई भाई। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाने की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। इस पृथ्वी से 7 लोग ऊपर 8वां लोक है गोलोक धाम, जहां पर राधा कृष्ण युगल सरकार की ज्योत जलती है भाई। प्रलय हो जाए तब भी वो ज्योत बुझती नहीं है। तो राधा जी अपने तोता को पाठ पढ़ा रही है कि हे तोता, जो पाठ तुझे मैं पढ़ाऊं उसको याद कर ले, तेरा जीवन बन जाए, जीवन बन जाए। क्या पढ़ा रही है राधा जी? कि कृष्ण कहे, कृष्ण कहे, राधा मत कहे रे। कृष्ण कहे, राधा मत कहे। तोता गया, जाके कृष्ण को सुनाने लगा कि कृष्ण कहे, कृष्ण कहे, राधा मत कहे रे। कृष्ण बोले, ए तोता क्या बोल रहा है? अरे इसका उल्टा कर दे और भी ज्यादा आनंद आएगा। उल्टा कर दे। क्या बोलूं? कि राधा कहे, राधा कहे, कृष्ण मत कहे रे। राधा राधा कहे, कृष्ण मत कहे। तोता गया, जाके राधा जी को सुनाने लगा कि राधा कहे, राधा कहे, कृष्ण मत कहे। राधा कहे, कृष्ण मत कहे। आहा, राधा जी ने सुना, ए तोता ये क्या कर दिया? अरे जो मैंने बताया तुझे उसको याद कर, तेरा जीवन बन जाएगा, तुझे शांति मिल जाएगी। तोता विचार करने लगा, मुझे तो यही नहीं पता किसके नाम लेने से शांति मिलेगी। और देखो ध्यान से सुनना, हम और आप सभी तोता हैं, हम और आप सभी तोता हैं, हम और आपको भी शांति नहीं। जो राधा कृष्ण का उपासक वो राधा जी का तोता, जो सीता राम का उपासक वो सीता जी का तोता, जो शंकर पार्वती का उपासक वो पार्वती जी का तोता है, और जो निराकार का उपासक है मन रूपी तोता, बुद्धि रूपी राधा। बुद्धि रूपी राधा मन रूपी तोता को समझाती है कि हे तोता, जो मैं तुझे पढ़ाऊं वो याद कर ले, तेरा जीवन बन जाएगा। हम और आपको भी शांति नहीं, क्योंकि देखो भैया, एक ना एक दुख हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, कि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। कोई तन दुखी है, कोई तन से दुखी है। देखो खूब पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, पर शरीर में रोग है, डायबिटीज हो गई है, बीपी हाई लो होता है। डॉक्टर को दिखा के आए, डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई सूखी रोटी खानी है और कुछ नहीं खाना, नहीं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तन दुखी। एक बात बताइए भाई, इतने ढेर सारे पैसा का क्या फायदा है? कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, क्या कर? तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। खूब पैसा है, घोड़ा है, गाड़ी है, बंगला है, धन है, संपत्ति है, सब है,
मन से दुखी हैं। क्यों? क्योंकि बेटा बेटी कहना नहीं मानते। पिता चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाएगा तो पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, धूमधाम से अपने बेटे की शादी करूंगा। पर बेटा क्या करता है कि बेटा पढ़ता है लिखता है, बड़ा हो गया, और बेटा क्या करता है कि घर में काम करने वाली नौकरानी को लेके भाग जाता है। माने दोगे? बेटा कहना नहीं मानता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। बेचारा एक मजदूर आदमी सुबह से शाम तक मेहनत करता है, दो शाम को पगार मिलती है, 100 रुपए मिल जाएंगे, 200 रुपए मिल जाएंगे, क्या करे बेचारा इतनी महंगाई में। 38-40 रुपए किलो तो चीनी हो गई है। घर के लिए राशन ले जाए, बच्चों की फीस जमा करे, मकान का किराया दे, क्या क्या करे हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। भैया सुखी तो वो है जो भगवान का भजन करता। और देखो एक ना एक कष्ट हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है, तो बाबाओं के पास जाते हैं, बाबा बड़ा कष्ट है, कोई उपाय बता दो। अब कोई राधा कृष्ण का उपासक है तो वो कहेंगे अरे कृष्ण की पूजा करो। 6 महीने पूजा की, फिर कोई दूसरे बाबा आ गए, वो राम भक्त हैं, उनके पास पहुंचे, बाबा कोई उपाय बता दो, बड़ा कष्ट है। अरे राम जी की पूजा करो। कृष्ण जी को जोड़ दिया, राम जी की पूजा शुरू कर दी। कुछ दिन के बाद फिर एक संत आए, वो शिव भक्त हैं, उनसे आके मिले, बाबा बड़े दुखी हैं, कोई उपाय बता दो। शंकर जी पे जल चढ़ाओ 41 दिन, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। सभी देवी देवताओं की पूजा कर ली है, पर कष्ट दूर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम डाल डाल और पात पात पे जगह जगह डोल रहे हैं भाई। जीवन में इष्ट एक होता है, एक की आराधना करिए, एक की साधना करिए, सभी कष्टों को दूर कर देगा। एक है साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। एक की साधना करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए राधा जी कह रही हैं कि ये तोता जो मैं तुझे पढ़ाऊं उसको याद कर ले, तेरा जीवन बन जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। कि कृष्ण कहे, कृष्ण कहे, राधा मत कहे। राधा जी बोली तोता समझ में आया कि आगे शांति मिली कि मिल गई? तो एक काम कर, पृथ्वी पर जा, पृथ्वी वासियों को शांति देना। गोलोक धाम से चल दिया तोता और गाता हुआ जा रहा है। क्या गाता जा रहा है? कि कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सभी को बोलना चाहिए, ताली बजा के बोलना चाहिए। जो कृष्ण कहने से, जो कृष्ण कहेगा तर जाएगा, भव से पार हो जाएगा। हमारा पता है श्री आनंद धाम, मधुबन कॉलोनी, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा। संपर्क करें 0991755
05347 09910343802। हमारी वेबसाइट है www.shripadrenumandal.com।